आज हम आपको एमिमी परमुकमी एक मूवी की कहानी बताएंगे जिसके लिए लोगों ने बहुत ज्यादा इंतजार किया है। मूवी आम इंसानों से अलग एक इंसान के बारे में है जो अपने अलग होने की वजह से बहुत कुछ फेस करता है। अब ऐसा क्या होता है ये जानने के लिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी कोई औलाद नहीं थी और बच्चा पैदा करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उनकी कोशिशें रंग ले आती हैं और एक दिन उनके घर एक गुलाबी बालों वाला बहुत ही क्यूट सा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम वो कूसू रखते हैं। कूसू आम बच्चों से बहुत अलग था क्योंकि उसमें कुछ खास किस्म की शक्तियाँ थी। अपनी इन शक्तियों की वजह से ही कूसू ने सिर्फ 10 दिन में बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके मोम डैड इस बात से खुश होने की बजाय बहुत परेशान हो गए थे। वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था जिस पर उसके मोम डैड बहुत खुश तो थे कि अगर बच्चा पैदा करने के लिए हमने इतना वेट किया तो अब उसके बड़ा होने तक ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और वो जल्दी बड़ा हो जाएगा तो इससे खर्चा भी कम लगेगा। लेकिन वो साथ ही साथ काफी परेशान भी हो रहे थे। लोग तो शक्तियों को अवतार समझते हैं लेकिन ये हमेशा अच्छे के लिए नहीं होती। कूसू की खास शक्तियों ने भी उसे बचपन में तंग नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ ये शक्तियाँ उसके लिए शराब बन गई थी। कूसू अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके ना पैसे हासिल कर सकता था और ना ही वो इनकी मदद से किसी लड़की का दिल जीत सकता था, इसलिए उसे सब शक्तियाँ बेकार ही लगती थी और लगनी भी चाहिए। ऐसी शक्तियों का क्या फायदा जो आपको अमीर ही ना कर सके। लेकिन कूसू दूसरों का दिमाग भी पढ़ सकता था और उसे ये शक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। कूसू ने अपनी शक्तियों को कभी भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही वो किसी के सामने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करता था। कूसू की शक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि उसे हर वक्त अपने सर पर 2 एंटीनास लगाने पड़ते थे ताकि उसकी शक्तियाँ उसके कंट्रोल में रह सके। अगर वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं करता तो वो कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर तबाह कर देता। कूसू चाहता था क्लास में किसी का भी ध्यान उसके एंटीनास की तरफ ना जाए, इसलिए वो क्लास में जाते ही सबको अपनी शक्तियों से हिप्नोटाइज कर देता था। एक दिन क्लास में टीचर बताता है अगले महीने हाई स्कूल फेस्टिवल होने वाला है। टीचर ने बच्चों से कहा कि आप सबको उस फेस्टिवल में तमीज से रहना होगा। अगर किसी बच्चे ने वहाँ बुरा बर्ताव किया या कोई भी बदतमीजी की तो अगले साल से ऐसा कोई भी इवेंट बच्चों के लिए नहीं होगा। इस इवेंट के होते कूसू हमेशा सब लोगों से अलग जाकर वक्त अकेले बिताया करता था, इसीलिए उसे अब भी इस फेस्टिवल के होने से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो बस अपना नदी के किनारे बैठकर वक्त एंजॉय करने वाला था। लेकिन बुरा हो किस्मत का कि उसे टीचर ने कहा इस इवेंट के लिए वो सब बच्चों पर नजर रखेगा ताकि कोई गड़बड़ न हो। शक्तियाँ होने का कुछ फायदा तो हो। टीचर के क्लास से जाने के बाद हीरो नाम का एक लड़का क्लास में आता है जो खुद ही खुद को क्लास का मोनीटर बना लेता है और सब लोग इवेंट के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन सबके आइडिया को वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। हीरो कहता है हमारी क्लास इस इवेंट में एक एग्जीबिशन करेगी, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो इस इवेंट में कुछ अलग कुछ नया करके दिखाना चाहते थे। क्लास खत्म होने के बाद कूसू बाहर जाता है तो निंदा नाम का एक लड़का पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है जिस पर कूसू हैरान हो जाता है। असल में कूसू अपनी शक्तियों की वजह से किसी भी इंसान का 200 मीटर की दूरी से ही पता लगा लेता था, लेकिन वो नीदू का पता नहीं लगा सका था। नीदू का दिमाग हमेशा खाली रहता था, इसलिए वो आसानी से कूसू के करीब पहुंच गया था। नीदू ने कूसू से कहा मैं स्कूल के इवेंट में होने वाली एग्जीबिशन के लिए पत्थर ढूंढना चाहता हूँ जिसके लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कूसू उसके साथ नहीं जाना चाहता था। वो अभी सोच ही रहा था कि वो नीदू को क्या जवाब दे कि उसी वक्त वहाँ शून नाम का लड़का आ जाता है। शून का ऐसा मानना था कि कोई डार्क रीयूनियन नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहती है। शून नीदू और कूसू को स्कूल की छत पर ले गया ताकि किसी को उनकी बातों के बारे में पता न चल सके। शून ने उन्हें बताया कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक खत मिला है जिसने स्कूल इवेंट में होने वाले हमले के बारे में बताया गया है। उसने कहा इस खत में हमले की डिटेल के बारे में लिखा गया है। ये सब बताकर उसने कूसू से कहा मैं चाहता हूँ तुम स्कूल को इस हमले से बचाने के लिए मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर कूसू को भी लगा कि आज ही उसकी शक्तियाँ काम आएंगी, इसलिए वो उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। लेकिन अंदर से वो भी जानता था असल में ऐसा कुछ नहीं है जैसा शून ने कहा है। ये सिर्फ उसके दिमाग का एक खुन्नस है। इवेंट से एक हफ्ता पहले कूसू क्लास में बैठा था जब उसे कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो लड़कियां स्कूल की एक फेमस लड़की कोकोमी को इवेंट के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए उकसा रही थी। इस कॉन्टेस्ट में स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को चुना जाता था। कोकोमी खुद को बहुत सुंदर समझती थी, लेकिन फिर वो भी ऐसे शो कर रही थी जैसे वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकती
सकती। कोकोमी कभी अपनी किसी दोस्त को और कभी किसी दोस्त को इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का कहती। उसकी बातें सुनकर कुसु उसका माइंड रीड करता है तो उसे पता चलता है कोकोमी ये सब जानबूझकर कर रही है, क्योंकि वो जानती थी वो ये कॉन्टेस्ट बहुत आसानी से जीत सकती है। उसका माइंड रीड करने के बाद कुसु मन ही मन में कहता है मुझे कोकोमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तभी कोकोमी उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। कोकोमी कुछ दिनों से कुसु के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले कुसु ने उसे देखकर इग्नोर कर दिया था और सुंदर लड़कियों से ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उन्हें इग्नोर करे। कोकोमी से भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और फिर भी कुसु ने उसे इग्नोर कर दिया। ये जानने के लिए कोकोमी उसके पीछे पड़ी हुई थी ताकि जान सके ये कौन है जिसने मुड़कर मुझे नहीं देखा। एक दिन कोकोमी ने कुसु को हेलो कहा, जिसके जवाब में कुसु ने भी हेलो कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन कोकोमी ने फिर से कुसु के सामने आकर उसे हेलो कहा, लेकिन कुसु ने उसे कोई घास नहीं डाली और पूरी तरह से इग्नोर कर चला गया। अब कोकोमी के लिए ये बर्दाश्त करना आसान नहीं था, इसलिए वो फिर से कुसु के पास जाती है। इस बार कोकोमी ने सोचा था वो कुसु को हाथ लगाकर हेलो कहेगी, लेकिन जैसे ही वो कुसु के करीब जाकर उसे हेलो कहने लगी, लेकिन कुसु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ से पीछे हटकर वहाँ से गायब हो गया। कुसु की ये बेरुखी देखकर कोकोमी को उससे प्यार हो गया था, इसलिए उस दिन के बाद से कोकोमी कुसु के करीब आने के बहाने ढूंढती रहती थी। कुसु के करीब आने में कोकोमी हर बार नाकाम हो जाती थी, क्योंकि कुसु उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। अब इवेंट का दिन आ जाता है। इवेंट के दिन सुबह को कुसु अपने मॉम डैड के साथ नाश्ता कर रहा था, जब अचानक से एक ग्लास टूट जाता है। ये देखकर उसकी मॉम ने उसे कहा ये एक बुरा शगुन है, लेकिन कुसु इन बातों पर विश्वास नहीं रखता था, इसीलिए कुसु फिर भी स्कूल चला जाता है, जहाँ सब बच्चे उन पत्थरों को देख रहे थे जो उन्होंने एग्जीबिशन के लिए इकट्ठे किए थे। सब बच्चों में से एक लड़के का पत्थर काफी मुख्तलिफ था। उस बच्चे के पत्थर पर लाल रंग लगा हुआ था, जो देखकर कुसु को याद आया ये लड़का जिसके पत्थर पर लाल रंग लगा था उसका नाम एरन था। ये एक अपराधी था और इसे खुद को सुधारने के लिए स्कूल में भेजा गया था। कुसु को लगता है कि उसके पत्थर पर लगा लाल रंग कोई आम रंग नहीं बल्कि किसी का खून भी हो सकता है। इस पर गौर करने के लिए कुसु स्कूल कॉरिडोर में अकेले चलने लगता है, तो कोकोमी उसे अकेला देखकर मौके का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ पल अकेले बिताने के लिए उसके पीछे आती है। कोकोमी नहीं जानती थी कि कुसु उसका माइंड पढ़ रहा है। कोकोमी कुसु के पीछे जाती है, लेकिन उसी वक्त कोकोमी के बहुत सारे फैंस वहाँ आ जाते हैं। उसके फैंस उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर कोकोमी इतराने लगती है कि लोग उसकी सुंदरता के कितने दीवाने हैं। इस रश का फायदा उठाकर कुसु वहाँ से निकल जाता है और कोकोमी कुसु से बात नहीं कर पाती। फिर कुसु खुद को टेलीपोर्ट करके एक मैजिक शो में जाता है, जहाँ एक बच्चा अपनी मोम के साथ मिलकर मैजिक ट्रिक दिखाने वाला था। उसकी बात सुनकर कुसु ने सोचा इस मैजिक ट्रिक में कोई गलती हो सकती है, इसलिए वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने का सोचता है। मैजिक ट्रिक शुरू होने से पहले बच्चे ने बताया कि मुझे खुद को एक चेन से बांधकर लकड़ी के बॉक्स में बंद होना होगा, जहाँ से मुझे 3 मिनट्स में गायब होना है, क्योंकि मेरी मोम उस बॉक्स में ब्लेड घुसा देंगी। उसकी बात सुनकर कुसु सोचता है कुछ गलत ना हो जाए, ब्लेड की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए उस चीज को होने से बचाने के लिए वो खुद टेलीपोर्ट होकर उस बॉक्स में पहुंच जाता है, जहाँ से वो बच्चा पहले ही गायब हो चुका था। कुसु यहाँ आ तो गया था, लेकिन अब वो 10 मिनट से पहले खुद को दोबारा टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी टेलीपोर्ट की शक्तियाँ सिर्फ 10 मिनट बाद ही दोबारा चलेंगी। 3 मिनट बाद उस बच्चे की मोम बॉक्स में ब्लेड्स घुसाने लगती हैं, जिनसे बचने के लिए कुसु खुद को अलग अलग पोजीशंस में हिलाता जुलाता रहता है। उसकी परेशानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि उस बच्चे की मोम बॉक्स को ऊपर से नीचे फेंक देती है, जिससे किसी तरह कुसु खुद को बचा लेता है। फिर मोम सबके सामने बॉक्स को आग लगा देती है, जिससे बचने के लिए कुसु बॉक्स के अंदर बर्फ जमा देता है। लेकिन उस औरत ने यही बस नहीं की, अब वो इस बॉक्स को कुचलने वाली थी। ऐसा लगता था कि वो अपना जादू दिखाने के लिए आज पक्का कुसु को कुर्बान कर देगी। वो औरत जैसे ही बुलडोजर से बॉक्स कुचलने के लिए उसे बॉक्स के करीब लेकर आती है, तो कुसु को याद आता है कि उसके 10 मिनट तो पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो बॉक्स से टेलीपोर्ट कर जाता है। कुसु बाहर आता है तो उसी वक्त वो बच्चा भी वापस स्टेज पर आ जाता है। दूसरी तरफ कोकोमी अपने फैंस को मजीद निराश होने से बचाने के लिए आखिरकार उनकी बात मान ही जाती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। उसकी इस बात से शून खुश नहीं होता, इसीलिए वो नाराज होता हुआ स्कूल के पीछे बने सेहन में चला जाता है, जहाँ डार्क रियूनियन का एक आदमी उसे मिलता है, जो उसे अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग रूम में ले जाता है, जहाँ वो ग्रुप के लीडर से मिलता है। लीडर शून को बताता है कि तुम हमारी रियूनियन के पुराने साथी हो, तो शून कहता है मैं डार्क रियूनियन का बहुत खतरनाक और एक्सपर्ट लीडर था, लेकिन जब मुझे ऑर्गेनाइजेशन के
असल मकसद के बारे में पता चला तो मुझे ना चाहते हुए भी स्टोन ऑफ डायरेक्शन चोरी करके भागना पड़ा, जिसके लिए मैं जादू की मदद से शून के शरीर में घुस गया ताकि मुझे कोई पहचान न सके। लीडर फिर से शून को डार्क यूनियन में आने का कहता है, लेकिन शून उसे मना कर देता है। लीडर उसे कहता है स्कूल में 7 क्वेयर बॉल्स हैं जिनकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन को तबाह किया जा सकता है। आज हम इन बॉल्स को यहाँ तबाह करने आए हैं, लेकिन शून ने उनसे पहले ही उन बॉल्स को ढूंढकर उन्हें तबाह करने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डार्क यूनियन किसी को नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ हीरो स्कूल के बच्चों को एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बुलाता है, क्योंकि जो भी ये रेस जीतेगा उसे 10 मिनट के लिए कोकोमी को देखने का मौका दिया जाएगा। नीदू इस भाग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि वो कोकोमी को 10 मिनट तक देखने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इस रेस में किसी को चोट न लग जाए, इसलिए कुसु सब पर नजर रखे हुए था, क्योंकि वो जानता था कोकोमी को देखने के लिए बहुत रश होने वाला है और ऐसे में कुछ बुरा भी हो सकता है। रेस शुरू होती है तो नीदू रेस जीतने के लिए सब ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ने लगता है। ये देखकर कुसु सब ट्रैफिक लाइट्स और गाड़ियों को अपनी शक्ति की मदद से आगे पीछे कर देता है। कुसु की मदद के कारण ही नीदू ये रेस जीतने वाला था, लेकिन हीरो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो नीदू के करीब आकर उसका ध्यान बटाने के लिए उसे कहता है, वो देख कोकोमी तुझे देख रही है। नीदू उसकी चाल में आ जाता है और हीरो ये रेस जीत जाता है। रेस हारने पर नीदू का दिल और सपने बुरी तरह से टूट जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में एरन को अपने पुराने गैंग की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है, जिसने उसे स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाया गया था। एरन स्कूल के पीछे जाता है, जहाँ उसे अपना पुराना गैंग नजर आता है, लेकिन वो उन सब के सामने से चुपचाप गुजर जाता है। उसका गैंग उसे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि एरन अब बहुत बदल चुका था। तभी वहाँ शून भी आ जाता है, जिसके हाथ में 2 बॉल्स थे। उसे देखकर एरन का गैंग उससे पूछता है, क्या तुम किसी एरन नाम के लड़के को जानते हो? तो शून एरन की तरफ इशारा कर कर उन्हें बता देता है, यही है वो जिसे आप लोग ढूंढ रहे हो। ये सुनते ही एरन और उसके गैंग के बीच में तेज लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ स्कूल में कुसु अभी भी इवेंट्स के बारे में सोच रहा था। कुसु को मजबूरन कोकोमी के साथ स्कूल में घूमना पड़ता है। कोकोमी उसके साथ हॉन्टेड हाउस में जाना चाहती थी, ताकि वहाँ जाकर डर के मारे वो कुसु के करीब आ सके। तभी वहाँ नीदू भी आ जाता है, क्योंकि वो भी उनके साथ हॉन्टेड हाउस में जाना चाहता था। नीदू को देखकर कोकोमी का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था नीदू रंग में भंग डालेगा। हॉन्टेड हाउस में जाकर कोकोमी डरने लगती है, लेकिन कुसु के लिए ये सब कुछ नॉर्मल था। एक भूत अचानक उनके सामने आकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन नीदू की शक्ल देखकर वो खुद ही डर के मारे बेहोश हो जाता है। इवेंट वाले नीदू को ही भूत रख लेते तो कुछ पैसे भी बन जाते और लोग भी डर जाते। नीदू को भी आइडिया आता है। वो और कुसु उस लड़के का मेकअप खुद पर लगाकर हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद वो दोनों मुंह धोने के लिए जाते हैं, तो नीदू कुसु के ग्लासेस चुरा लेता है, जिस कारण कुसु की एक शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। कुसु जिसे भी देखता है वो पत्थर का बन जाता है और उसकी इस शक्ति का असर सबसे पहले नीदू पर होता है। कुसु जानता था नीदू अब 24 घंटे से पहले ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उस पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगाकर उसे उठाकर क्लास की रॉक एग्जीबिशन में रख देता है। सब स्टूडेंट्स ऐसी मूर्ति देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर कुसु अपने लिए नए ग्लासेस ढूंढने लगता है और इस बीच वो बहुत सारे बच्चों को देखकर पत्थर का बना देता है। कोई रास्ता ना देखकर कुसु स्टोर रूम में जाता है, जहाँ पहले से ही कोकोमी मौजूद थी। कोकोमी की खुशी की तो इंतहा नहीं रहती। वो सोचती है आज तो ये खुद फंसने आया है, लेकिन कुसु उसकी उम्मीदों पर पानी की बाल्टी फेरते हुए उसे बाहर भेज देता है। तो कोकोमी भी ये सोचकर चली जाती है कि बेचारा कंफ्यूज हो गया है। तभी कुसु देखता है एरन बाहर अभी तक अपने गैंग के साथ लड़ रहा है, तो वो खिड़की खोलकर एरन को आवाज लगाता है और उससे ग्लासेस मांगता है। वो उसके ग्लासेस मिलते ही उस गैंग को अपनी शक्तियों की मदद से डराकर वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में कुसु स्कूल में वापस जाता है, तो कोकोमी एक बार फिर से उसके सामने आ जाती है। वो कुसु के साथ एक कपल गेम खेलना चाहती थी, लेकिन कुसु इसके लिए नहीं मानता। तभी वहाँ कोकोमी के फैंस आकर कुसु को धमकाते हैं और उल्टा उसे कहते हैं कि हर वक्त कोकोमी के पीछे मत फिरते रहा करो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सब देखकर कोकोमी उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। तो कोकोमी कुसु का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। वो कुसु को लेकर स्टोर रूम में छुप जाती है, क्योंकि उसके फैंस उसका पीछा कर रहे थे। कोकोमी के फैंस भी उसी जैसे शैतानी थे। वो रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। कोकोमी तो बहुत खुश थी कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। कुसु कोकोमी का माइंड रीड करता है, तो उसे पता चलता है ये सब कोकोमी की एक चाल थी, ताकि वो अकेले में कुसु के साथ कुछ समय बिता सके। कुसु को ये भी पता चलता है कि कोकोमी ने ही एरन की उसके गैंग के साथ लड़ाई करवाई थी, ताकि कुसु हर वक्त दूसरों की मदद करने में मसरूफ रहे और उसे अपने दोस्तों के पास जाने का टाइम ही ना मिले। ये सब जानकर कुसु उस रूम से बाहर निकलने के लिए
लिए रास्ता ढूंढने लगता है। उधर शू उन 7 बॉल्स इकट्ठे करने के बाद डार्क यूनियन के मीटिंग रूम में जाता है। यहाँ पता चलता है कि ये लोग भी कोकोमी के कुछ फैंस ही थे। शून उन 7 बोल्स को इकट्ठा रखकर उन पर कोई मंत्र पड़ता है तो उसे लगता है उसने डार्क यूनियन को तबाह कर दिया और इस दुनिया को उस ऑर्गेनाइजेशन से बचा लिया। दूसरी तरफ एरन से बदला लेने के लिए पूरा गैंग फिर से उसके पास पहुंच जाता है। एरन ने अपने ग्लासेस कुसू को दिए हुए थे, इसलिए उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। गैंग एरन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं तो कुसू उन सबको गायब करके वक्त में पीछे भेज देता है। अपनी शक्तियों का इतना इस्तेमाल करने की वजह से कुसू का शरीर बेजान हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुसू के बेहोश होते ही उसका हिप्नोटाइज का असर भी खत्म हो जाता है, जिस पर कोकोमी को उसके सर पर लगे एंटीनास नजर आते हैं और वो एक एंटीना को बाहर निकाल देती है, जिससे कुसू की शक्तियां भी बाहर निकलने लगती हैं। इसलिए पूरी दुनिया के सेंसर्स काम करना बंद हो जाते हैं। कुसू को होश आता है तो वो किसी चीज पर हाथ रखता है जो तुरंत टूट जाती है। ये देखकर कोकोमी डर जाती है, इसलिए वो कुसू के एंटीना भी छोड़ देती है। कुसू कोकोमी से अपना एंटीना वापस मांगता है, लेकिन उसी वक्त कमरे की दीवारें जमने लगती हैं। कोकोमी को बहुत ठंड लगने लगती है और उसे लगने लगता है वो मरने लगी है। कुसू समझ आता है कि वो इस वक्त धरती पर नहीं है, इसलिए अब वो कोकोमी के बेहोश होने का इंतजार करता है। कुसू अपनी शक्ति से अपना एंटीना ढूंढकर जिस बिल्डिंग में वो था उसे वापस धरती पर ले जाता है। वो सोचता है मैं दूसरों को इस सब के बारे में कैसे समझाऊंगा, इसलिए वो अपनी शक्ति से एक दिन पीछे जाने का फैसला करता है और वो सबको एक दिन पीछे ले जाता है। अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करते हुए सोचता है कि एक दिन पीछे आकर अब मैं सब फैसले ठीक से करूंगा। और हम आज जान पाते हैं कि ये फैसला उसकी और कोकोमी के बारे में था। स्कूल में कुसू ने देखा किसी को कुछ भी याद नहीं और वो एक दिन पीछे यानी फेस्टिवल वाले दिन पर आ गया था। कोकोमी उसे देखकर स्माइल करने लगती है तो कुसू भी उसे पहली बार वापस स्माइल देता है और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।